हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम HDFC के बेस्ट लार्ज कैप फंड के बारे में बात करने वाले। इस फंड में आप हर महीने 2000 रुपये जमा करके लगभग 54 लाख रुपए बना सकते हैं। और जैसे अगर आपकी एज अभी 30 से 45 साल है तो आपके लिए यह फंड बेस्ट हो सकता है, क्योंकि यह फंड लार्ज में आता है। तो जो टॉप की 100 कंपनियां होती हैं उनमें इस फंड का जो स्टॉक्स है वो इन्वेस्टेड होते हैं और रिटर्न भी FD के मुकाबले आपको ज़्यादा मिलता है। तो इन्वेस्टिंग कैसे करना है, यह फंड क्या है, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम बात कर लेते हैं कि यह फंड क्या है और आप इस फंड में इन्वेस्टिंग करके लगभग 54 लाख रुपए कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह फंड म्यूचुअल फंड AMC कंपनी में आता है। इसमें 44 फंड सेबी रजिस्टर हैं, जिसमें से टॉप 2 पर आता है HDFC फंड। और इस फंड में बहुत सारी स्कीम इसमें सेबी रजिस्टर होती हैं, जिससे जो पैसे का फ्रॉड करने का खतरा है वो नहीं रहता है, क्योंकि सेबी रजिस्टर हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस फंड में इन्वेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड करके KYC कर सकते हैं, आधार KYC, पैन KYC, एंड 2 दिन के बाद आप SIP शुरू कर सकते हैं घर बैठे, बिल्कुल अपने मोबाइल फ़ोन से एप्लीकेशन के थ्रू। तो जैसे माना कि आपने इस फंड में 2000 रुपये हर महीने जमा किया लगभग 15 साल के लिए, तो जो अपना इन्वेस्टेड अमाउंट बन जाएगा वो बनेगा लगभग 3,60,000 रुपये। आप 15 साल तक इन्वेस्ट कर दोगे और जो अपनी एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी वो बनेगी लगभग 9,93,726 रुपये। टोटल की बात करें तो लगभग 13,53,726 रुपये बनेगा आपका 15 साल तक। अब दोस्तों, अब आपको क्या करना है, तो दोस्तों आपको इस फंड में लमसम यानी एक बार में पैसा जमा कर देना है, जिसे कहते हैं वन टाइम SIP, लमसम इन्वेस्टमेंट। यानी कि आप लोगों को पैसा निकालना है 13,53,726 रुपये, और आप लोगों को इसी फंड में फिर से 13,53,726 रुपये जमा कर देना है वन टाइम SIP में, जिसे कहते हैं हम लमसम इन्वेस्टमेंट। तो जो अपना 10 साल के बाद 10 साल तक आपको भूल जाना है कि 10 साल तक मैंने कोई पैसा डाला हुआ है, आपको अपना 13 लाख रुपए भूल जाना है। तो लगभग 10 साल के बाद जो अपना अमाउंट बनेगा वो बनेगा लगभग 41,22,851 रुपये। टोटल की बात करें तो लगभग 54,76,577 रुपये बनेगा। इसे कहते हैं हम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। सिर्फ आपने 15 साल तक अपना 13 लाख रुपए जमा किया और 15 साल के बाद आपने निकाल कर इस फंड में जमा कर दिया, तो 10 साल के बाद अपना 54,76,577 रुपये बनेगा। इससे आप अपने बच्चों की पढ़ाई या फिर उनकी शादी या फिर किसी भी में आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप, या घर बनाना चाहते हैं तो उसमें भी आप यह पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 15 साल तक आपने इस फंड में पैसा जमा किया, 10 साल के लिए लमसम जमा किया, तो 25 साल के बाद ये अमाउंट अपना 54 लाख रुपए बनेगा। क्योंकि मार्केट शॉर्ट टर्म में फ्लक्चुएट होता रहता है और लॉन्ग टर्म में मार्केट ऑन एन एवरेज लार्ज कैप में आप लोगों को 15% रिटर्न तो दे ही देता है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। तो दोस्तों, हम इसके कुछ बेसिक्स ऑफ फंडामेंटल जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक्स जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आप एप्लीकेशन में तो चले जाओगे, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगा कि क्या है इन्वेस्टिंग कैसे करना है। तो इसके बेसिक्स जान लेते हैं, फिर आप SIP शुरू कर सकते हैं अपनी एनालिसिस करके। तो दोस्तों, फंड का नाम है HDFC लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप सर्च करोगे तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। एंड फंड साइज़ की बात करें तो लगभग 35,974 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है। एंड इतना पैसा फंड मैनेजर इस फंड में मैनेज करता है। NAV की बात करें तो 1167.58 रुपये इस फंड की NAV, यानी कि पर यूनिट पर, इसी के बेस पर आपका जो पैसा है पर यूनिट के हिसाब से आपका पैसा कैलकुलेट होकर आपको मिलता है। अगर यह NAV कम होगी तो पैसा कम मिलेगा, NAV ज़्यादा होगी तो पैसा आपका ज़्यादा मिलेगा।
मंथली एसआईपी आप 100 रुपये से कर सकते हैं मिनिमम, मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं, यानी कि हर महीने की एसआईपी। और लमसम यानी कि वन टाइम की बात करें तो लगभग 1000 रुपये मिनिमम ले सकते हैं एंड मैक्सिमम आप इसको कितना भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के जो रिटर्न है उसकी बात करें तो लगभग 1 साल में इस फंड में 8.13% की रिटर्न फंड पर दी है। पिछले 3 साल की बात करें तो लगभग 16.92% की रिटर्न फंड पर दी है। और पिछले 5 साल में इस फंड ने हमें लगभग 17.83% की रिटर्न फंड पर दी है। एंड अगर हम इस फंड के ऑल टाइम की बात करें तो लगभग 14.40% की रिटर्न फंड पर दी है। क्योंकि दोस्तों मार्केट अभी फ्लक्चुएट चल रहा है, ऊपर अप डाउन चलता रहता है, इसलिए आप लोगों को 14.40% की रिटर्न देखने को मिल रही है। बट यह फंड लगभग 17 से 18% की रिटर्न फंड पर देता है। तो हम ऑन एन एवरेज इस फंड का लगभग 15% मानकर चलते हैं, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करोगे तो आप लोगों को 15% की रिटर्न तो आसानी से मिल ही जाएगी, जो कि एफडी को बीट कर देती है। क्योंकि जो इन्फ्लेशन रेट है, जो आपकी महंगाई है, वो भी तो 7 से 8% की हर साल बढ़ती है। और अगर आप लोगों को 6 से 7% अगर आप लोगों को रिटर्न चाहिए हो तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप अपने पैसे को कंपाउंड कर पाएंगे। एंड लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टिंग करेंगे तो आपके लिए म्यूचुअल फंड बेस्ट साबित हो सकता है। बट मेरा मानना है कि आप अपनी समझ एंड एनालिसिस करके इन्वेस्टिंग शुरू कीजिए। एंड अगर आप लोगों को सीखना है कैसे क्या म्यूचुअल फंड होता है, इन्वेस्टिंग कैसे करना है, और पूरी जानकारी दूंगा, बस आप लोगों को वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के शेयर्स होल्डिंग की बात करें तो लगभग 44 शेयर्स इस फंड में होल्डिंग्स हैं, जैसे HDFC बैंक LTD, ICICI बैंक LTD, भारती एयरटेल LTG एंड NTPC LTD जैसी बहुत सारे स्टॉक्स इस फंड में इन्वेस्टेड हैं। और दोस्तों अगर हम इस फंड के टैक्स की बात करें तो लगभग इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 1.01% इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि आपके फंड पर चार्ज लगता है। यानी कि एक्सपेंस रेशियो वो होता है, जैसे जितना कम हो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि आपके फंड और प्रॉफिट दोनों पर यह चार्ज लगता है। तो यह 1 से 3% के बीच रहता है, तो जितना कम हो उतना ही अच्छा रहता है आपका एक्सपेंस रेशियो। एंड दोस्तों अगर हम इस फंड के एग्जिट लोड की बात करें तो 1% का एग्जिट लोड है बिफोर 1 ईयर। अगर आप 1 साल से पहले अपना जो फंड है, पैसा है, प्रॉफिट है, जो भी आप निकालते हैं तो लगभग 1% का चार्ज लगेगा आपके फंड प्रॉफिट दोनों पर। तो इतना आप समझ गए होंगे। एंड दोस्तों अगर हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में आपका जो 20% है वो लगने वाला है टैक्स, सरकारी टैक्स। एंड लॉन्ग टर्म की बात करें तो लगभग 12.5% का टैक्स लगेगा आपके 1,25,000 के प्रॉफिट पर। यानी कि आपका 1,25,000 प्रॉफिट हो जाएगा तो लगभग 12.5% का टैक्स लगेगा लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में 20% लगेगा। तो दोस्तों क्योंकि यह फंड लार्ज कैप में आता है तो इस फंड में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपको इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आपको कमेंट करना है, और वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को हर जगह शेयर कर दो यार, अपने रिलेटिव्स रिश्तेदारों के साथ जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि उनको भी तो पता चलना चाहिए SIP क्या होती है। क्योंकि लोग FD में ही फंसे रह गए हैं, इसलिए उनको भी पता चलना चाहिए कि क्या होता है म्यूचुअल फंड। तो जल्दी से शेयर कर देना। एंड नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।